हुकूमत बनवाई गई है। इलेक्टेड हुक्मरान जो हम थे उसके मैंडेट पे डाका डाला गया है और ये ज़मीर फरोश मिर जाफ़र और मिर सादिक से आज ये ऐवान में हल्फ करने जा रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया है, इन्होंने पाकिस्तान के वोट का सौदा किया है, इन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया और इस ऐवान का भी उन्होंने सौदा किया। ये उनको हम नहीं मानते। हम अवाम में निकलेंगे, जो फ्रेश इलेक्शन होगा आप देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दोबारा प्रोटेस्ट में जाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है क्लीन स्वीप करेंगे। इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान प्रोटेस्ट में है, इस वक्त तो बैरून मुल्क तमाम लोग पाकिस्तानी जो है वो प्रोटेस्ट में है। तमाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े। ये चंद ज़मीर फरोशों को खरीदने से और पैसे देने से, जरदारी हाउस में बिठा देने से, सिंध हाउस में ज़मीर फरोशी के सौदे करने से पाकिस्तान कासिम सूरी इस वक्त डिप्टी स्पीकर हैं, तो उन्होंने जो रिजाइन है वो एक्सेप्ट कर लिए। देखिए उन समेत हम सब ने अपने भिजवा दिए। आगे वो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस होगा, हम इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर हम इस ऐवान का हिस्सा बनेंगे तो फिर सवाल तो यही पैदा होगा ना कि आखिर क्या मकसूद चपरासी को आज उन्होंने गवर्नर स्टेट पे बनाना है। जिस मुजरिम से आज वो हल्फ लेने जा रहे हैं वज़ीर आज़म का, क्या वो ये बताना पसंद फरमाएंगे कि 1600 करोड़ उसके बैंक अकाउंट में कैसे आए? कभी पापड़ वाले के जरिए, कभी मुश्ताक चीनी वाले के जरिए और कभी खैर से मकसूद चपरासी के जरिए। आप मुझे बताएं, आपके अकाउंट में 10 रुपए भी आते हैं तो आपको उसका ट्रेल पता चल जाती है, आपको मैसेज आ जाता है। कमाल है कि एक जो मुर्गी चोर है उसको वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। मैडम उसके पास 25 अरब आ गए हैं उसके अकाउंट में, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये पैसे कहाँ से आए। वो कहते हैं मैं सियासत कर रहा हूँ। मैडम कितने मेंबरान खड़े हैं आपके साथ इस्तीफा देने? पूरे तरीके साफ ने हमारे ये मुल्क के लोग फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अभी अमल का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे आप लोग? फुल ग्राउंड साजिश हुई है और इस तरह की जब लोग हैं जो कि अमरीका के कहने के ऊपर मुल्क पे साजिश करते हैं, हमारी खुदारी करना करते हैं, ऐसे बयानों के साथ हम बैठते हैं और ऐसे बयानों को तस्लीम करते हैं। क्या आप सबने इस्तीफा दे दिया? हम सब दे दिया। अच्छा, ये नहीं लगता कि आप लोगों ने पूरा ग्राउंड छोड़ दिया ऑपोजिशन के लिए कि वो जो मर्जी कर जाए? ग्राउंड जो है पाकिस्तान की अवाम है और आपके सामने आ जाएगा। पाकिस्तान की अवाम ग्राउंड है और इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ है, क्या वो गुलामी के साथ है या आज़ादी के साथ है। क्या करेंगे? वो अपना काम करेंगे। बेगैरत बंदे की तो बात ही मत करो ना, अपना रोना सलाम करो मेरा। हम इस्तीफ़ा दे दिए ना, हम करप्ट लोगों को मानते हैं। आज उसकी बेल थी, आज उसकी नाम में हेयरिंग थी 11 बजे और FIA को बोल दिया गया कि पीछे हटो। 16 अरब का चोर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने वाला है, उसके अदालतों में केसेस हैं। तो माज़रत के साथ ऐसी गंदी असेंबली में हम नहीं बैठ सकते। हमने अपने आवाम से मैंडेट लिया था चोरों के साथ हाथ मिलाने का। किसी ऐसे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते जिसमें गुलामी हो। हम एक आज़ाद रियासत के वासी हैं, ये पार्लियामान आज़ाद है। हम उन लोगों की सोच पर नहीं चलते जो अपने ईमान का, अपने मुल्क का, अपनी गैरत का सौदा करते हैं। तो आपके मुताबिक इस गुलाम रियासत को किस तरह आज़ाद करवाने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह इसका फैसला रब्बिल जलाल के फजल से, इस बाबर के तवीने में रियासत पाकिस्तान की जमहूर अवाम करेगी। कल आपने देखा देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह कहता है कि आप नेकनीयती से डटे रहो, कलमा हक को पढ़ के उस पर चलते रहो, बाकी फैसले रब करेगा। ये चेहरे जो आज आपने देखे इनको रब ऐसे रुसवा करेगा कि आने वाली नस्ल इनको इंशाअल्लाह हमारे लिए अमल एक है और वो ये है कि कलमा हक को सामने रख के पाकिस्तान के हर घर, हर माँ, हर बुजुर्ग, हर जवान, हर बच्चे के पास जाके उनको ये कहना है कि आपने आज़ाद पाकिस्तानी कौम बनना है या अगलों के आगे सर झुका के जिंदगी गुजारनी है। कौम को बताना है कि आप बेकारी नहीं है, खैरतमंद। असेंबली की औकात क्या रह गई है? जो गद्दारों की असेंबली है, ये क्या पाकिस्तान की असेंबली है? यहाँ पर तो अमेरिका रिपब्लिक का यहाँ पर झंडा लगाएं। ये गद्दारों की असेंबली है, ये गद्दारों की बिकेवों की असेंबली है। इसका क्या लेना देना पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से? पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भिखारी नहीं हो सकते, जमीर फरोश नहीं हो सकते। जमीर फरोशों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। मेरा मुल्क नापाक ना करे गद्दारों से, जमीर फरोशों से। खत देखते ना, लहराया था ना कासिम सूरी ने आज, देखते खत आकर, इसलिए कि इन्हें पता था ये उस साजिश का हिस्सा है, ये उस साजिश का हिस्सा है। ये गैर मुल्की एजेंडा के ऊपर आए, अचकने पहन लेंगे, अवाम नहीं जीने देगी। अवाम में कैसे जाएंगे ये? अवाम को कैसे जवाब देंगे? कल रात को जो अवाम की अदालत खोली थी, क्यों सेलेक्टर्स की पे नहीं टांगी है देख के सब कुछ? अपोजिशन का आज शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना लेगी, तो ये बताएं कि कितने दिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये गवर्नमेंट चल जाएगी? ये जो लोग हैं, जिस तरह एक गैर फित्री, गैर संजीदा, मुख्तलिफुल ख्याल लोगों का अचार बना हुआ है, ये मैक्सिमम
100 दिन चलेगी। तो क्या लाए अमल है तहरीक इंसाफ का अगला? तारीख हमारा आवाम की तरफ आना है, आवाम से मिलना है और आवाम पे फैसला। मुझे आप ये नहीं समझते कि कल रात को आपके लिए आवाम निकली और उनकी जो उनकी उम्मीदों पे आज पानी फेरते हुए आज आप लोग सब इस्तीफा दे रहे हैं? इस्तीफा भी आवाम से पूछा जाएगा, आवाम के हिमायत के साथ होगा। मैदान ठीक है, अंदर का जो मैदान है वहाँ से क्या मसला बन रही है मुझे बता दें। हम उस ऐवान में नहीं बैठेंगे जहाँ पर एक कठपुतली बाहर से साजिश के जरिए हुकूमत मुसल्लत की जा रही हो। और वैसे भी इस असेंबली को तो ये सिलेक्टेड कहते थे, आप जरा चेक कर लें कि सिलेक्टेड, सिलेक्टर और इम्पोर्टर्स कौन कौन है। मैं समझती हूँ कि ऐवान के अंदर भी चोर मुसल्लत हो रहे हैं और बाहर भी उन्होंने इस किस्म के मवाली लाके खड़े कर दिए। इस ऐवान के तकद्दुस का जितना इस्तेसाल आज हम होता देख रहे हैं, इससे पहले कभी भी। कमल साहब ये बताएं कि जो आज बाहर सिचुएशन है, जो कारकुनान की हमने देखा है कि पीटीआई की जो आप खवातीन रहनुमा थी उनको घेरे में भी डाला गया, इस तरह बड़ी नारेबाजी भी की, जो गलत एक हरकत थी, उस पर आप क्या कहती हैं? जो आज ये बाहर की उनकी सरगना बैठी हुई है मरियम साहिबा, मेरे ख्याल में उन्हीं की डायरेक्शन पे ये बदतमीजी की जा रही है और किराए पे ये बदतमीज़, जो मैं कारकुन नहीं कहूँगी, कारकुन कभी भी बदतमीजी नहीं करते, एक गुंडे होते हैं जो इस तरह की बदतमीजी करते हैं। एक अगर जमहूरी रवैये हों तो वो नज़र आते हैं, जो इनके अंदर है नहीं। ये डाकू और वो पिस्तौल डंडे वाली जो हरकतें हैं इनकी, वो आपको हर जगह नजर। आपने ये फिर किसकी गलती है यहाँ पर अंदर इकट्ठा करने जा रही है? बिल्कुल हमने ऐसा नहीं किया। अगर हम चाहते तो आपने देखा कल हमारा पूरे पाकिस्तान में एक पुरअमन एहतजाज हुआ, ना किसी ने डंडे उठाए ना बदतमीजी की। मैडम आप लोगों की तो हुकूमत, ये सारे तमाशे हमने ना किए, ना हम इस कल्चर को प्रमोट करते। हमारे वजीर आज़म जो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, वो पूरी उम्मा की, तमाम यूथ की वो तरबियत करते हैं, उनको तमीज़ सिखा रहे हैं। मैडम इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर नहीं बल्कि अंदर पहुंचे, ऐवान के हॉल तक पहुंचे, हालांकि अभी भी इस वक्त उनके साथ जो आने वालों की पावर के नशे में मुब्तला है और ये इनका अंदर जाना, ये मैं समझती हूँ कि इस पर एहतजाज बनता है कि आपने ख़वातीन को हरास कर रहे हैं, उनको घेराव कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं और मैं इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर। अच्छा, सोशल मीडिया पे हमला किया था, कौन ट्रेंड चला रहा है यहाँ पे? ये गुंडागर्दी और बदमाशी हो रही है, सोशल मीडिया पे कौन ट्रेंड चला रहा है कौमी इदारों के? सोशल मीडिया पे भी यही बदतमीज़ लोग चला रहे होंगे, क्योंकि मरियम साहिबा का सेल पहले भी पकड़ा गया था। अगर हमने अपने इदारों के खिलाफ कोई बात करनी होती तो हमारी टॉप लीडरशिप से आती। हमने हमेशा अब्सटेन किया, हमने कभी इदारों को इस तरह की इल्ज़ाम तराशी में नहीं किया, क्योंकि हम पाकिस्तान को डिवाइड नहीं करना चाहते। हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं और पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ खड़ी है और हम मिल के अपने मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते हैं। इनकी तरह ना इल्ज़ाम तराशी करते हैं, ना गाली गलौज करते हैं, ना बदतमीजी। ये बता दें कि रात को लाखों लोग आप लोगों के लिए निकले और इस उम्मीद के जरिए निकले कि आप लोग पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी लाएंगे, लेकिन सुबह होते ही आप सब ने इस्तीफा दे के उनकी जो उम्मीदें थी उन पर पानी नहीं फेर दिया। आप समझती हैं? हमने अपने कारकुनों की उम्मीदों की बिल्कुल तर्जमानी की है, क्योंकि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ना मुसल्लत होना देखना चाहते हैं, ना हम इस ऐवान का फिर हिस्सा बनना चाहते हैं जहां साजिश के जरिए ये रिजीम चेंज का मतलब इनडायरेक्टली कि आप लोग इनके साथ मुकाबला नहीं करना चाहते ऑपोजिशन, आप जो हुकूमत में आगे करेंगे मैदान में जहां से ये भागे हैं। जब इलेक्शन कॉल कर दिए गए थे तो ये भाग भाग के जिस तरीके से ये वापस आए हैं, अगर ये डरते नहीं है और जो हमें ये तड़ियाँ लगाते रहे थे कि आप आवाम में जाएंगे तो आवाम आपको टमाटर मारेगी, तो आपको तो फूल लेके बैठी है ना आवाम, क्यों डर